तो सबसे पहले यहाँ इस अध्याय का जो पहला श्लोक आता है वहीं से दैवी गुण शुरू हो जाते हैं। तो 26 दैवी गुण बताए हैं, तो हम एक एक करके सभी गुण पढ़ेंगे। जो सबसे पहला गुण है वह है अभय। अभय मतलब फियरलेसनेस, मतलब जब हमें डर नहीं लगता। तो हमें डर कब नहीं लगता? जब हमारा मन और बुद्धि एकदम अपनी जगह पर हो, जब हम प्रेजेंट में रहें। और हमें डर कब लगता है? जब हम अज्ञान में रहते हैं, स्वार्थ की भावना में रहते हैं, तो भविष्य की भी हम बहुत चिंताएं करते रहते हैं। अंधेरे से डर लगता है, मृत्यु से डर लगता है, क्योंकि पता ही नहीं कि क्या होने वाला है, अंधेरे में क्या होगा। तो कोशिश करके हम प्रेजेंट में रहें, और हमने बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी करी भी हैं जो हमें प्रेजेंट में रखना सिखाएगी। अब भय बहुत चीजों का लगता है। पहला तो सबसे बड़ा भय लगता है मृत्यु का। अब मृत्यु सिर्फ शरीर की मृत्यु नहीं है, मृत्यु होती है हमारे फाइनेंशियल पोजीशन की मृत्यु हो सकती है, हमारे रिलेशंस की मृत्यु हो सकती है, हमारे रोजमर्रा की लाइफ में कुछ कम ज्यादा होता है तो हम डर जाते हैं, या हमें डर लगता है कि फ्यूचर में कहीं कुछ ऐसा नहीं हो जाए। तो इन सब का जो आंसर है ये हमें ज्ञान देता है। ज्ञान हमको सक्षम बनाता है कि कोई भी परिस्थिति आए मैं उसका सामना कैसे कर पाऊं, क्योंकि मैं अच्छे से जानता हूं अभी तक कि जो भी कुछ हो रहा है वो सब परिवर्तनशील है। कुछ कम हुआ है तो, और हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई छिपी हुई है। तो इस प्रकार ज्ञान हमको भय से निकालकर अभय बनाता है। ये अभय का और अभय का बहुत अच्छा एग्जाम्पल अर्जुन ने कायम किया। जो फर्स्ट अध्याय में अर्जुन अपने युद्ध मैदान में, जो कि इतना बड़ा एक योद्धा था, और उसको जो मन में लगा कि मुझे डर लग रहा है, उसने अभय होकर श्री कृष्ण के सामने वो बोल दिया। अब इसको हम किस नजरिए से देखें वैसा हमें समझेगा। या तो हम सोच सकते हैं अर्जुन डर गया, या हम ये सोच सकते हैं कि देखो अर्जुन को इतना भी डर नहीं लगा कि कृष्ण क्या बोलेगा या लोग क्या बोलेंगे, कि अर्जुन इतना बड़ा योद्धा मैदान में आके ऐसी बातें कर रहा है, तो उसको इस बात का डर नहीं लगा कि लोग क्या कहेंगे या कृष्ण क्या कहेगा। उसने जो उसके मन में था बोल दिया। तो उसी प्रकार हम भी अपने बच्चों को या किसी से भी इस प्रकार का रिश्ता रखें कि वो हमसे अभय होकर कुछ भी बोल सके, जो भी उनके जीवन में घटित हो रहा है या उनकी लाइफ में जो प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो ये कब होगा? जब हम ज्ञान का साथ लेंगे। ज्ञान का साथ जब हम लेते हैं तो हमें अपने स्वयं से अपना परिचय होता है। स्वयं से परिचय मतलब जैसे हम गीता पढ़ रहे हैं तो हम कृष्ण को आत्मा बोल रहे हैं। तो हम जब अपने अंदर के कृष्ण को जगाएंगे, अपने अंदर के कृष्ण से दोस्ती करेंगे, तभी हम अभय हो पाएंगे। अब यहाँ बात आती है कि जब हमें जरूरत पड़े तभी हम उससे दोस्ती करें, तब वो काम आए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये हम अपनी लौकिक लाइफ में भी देखते हैं, भौतिक लाइफ में, कि जब प्यास लगी तब हम कुआं नहीं खोद सकते, उसके लिए हमें पहले से वो रिलेशन बनाना होगा। तो ये सब एग्जाम्पल, जैसे अर्जुन है, द्रौपदी है, सुदामा है, इन सब ने, उद्धव है, बचपन से कृष्ण का साथ लिया था और उसके साथ रिश्ता बनाया था। इसीलिए जब मुसीबत आई तब उनको वो कृष्ण मतलब अपनी आत्मा की आवाज समझ में आई और उन्होंने अपनी आवाज को जल्दी से पकड़ लिया। हम लोग, हमारी आत्मा की आवाज बोलती है पर हम उसे अभी ध्यान नहीं देते, क्योंकि हमें लगता है हम ज्यादा होशियार हैं उससे, उसको क्या पता ये लौकिक और भौतिक जगत का, ये सब बाहर तो काम हमें करना ही पड़ेगा, थोड़ा तो गड़बड़ करनी ही पड़ेगी। आत्मा को क्या समझता है या मेरी अंदर की आवाज को क्या समझेगा। तो पहली बात तो वो आती है तो हम नकार देते हैं, उससे भी पहले हम उसको सुनते ही नहीं है, क्योंकि हम इतनी गड़बड़ में रहते हैं, इतने हमारे मन बुद्धि चलते हैं कि उस आवाज को हम सुनने की कोशिश भी नहीं करते जो है हमारे अंदर। तो पहले से ही यदि हम अपने आप से ट्रेनिंग लें, अपने को स्वयं से जोड़ने की, अपने अंदर के कृष्ण को जगाने की, तभी वो टाइम पर हमें काम आएगी। तो हम इस ज्ञान से अपने स्वयं के स्वरूप से अवश्य जुड़ सकते हैं। अब अभय के और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे प्रहलाद, ध्रुव। अब प्रहलाद का ऐसा एग्जाम्पल बताते हैं कि जैसे जब नरसिंह अवतार हुआ तब प्रहलाद डरा नहीं, बाकी जितने भी लोग सभा में बैठे थे वो सब डर गए, क्योंकि वो जो अवतार था वो काफी डरावना था, सिंह का अवतार, और खंबे से निकला। पर प्रहलाद बिल्कुल नहीं डरा, क्योंकि उसको पता था कि ये सब चेंजेबल है और ये कौन आ रहा है मुझे बचाने। तो वो अपने स्वरूप से, अपने स्वयं से जुड़ा हुआ था, वो विष्णु से जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार बताया जाता है कि हम अभय कैसे हो सकते हैं।
अब ये अभय के ही दौरान हम ये भी बात कर सकते हैं कि हम अपने बच्चों के साथ या नेक्स्ट जनरेशन के साथ हमें कैसे व्यवहार करना चाहिए, हम उनको अभय कैसे बना सकते हैं या पूरा सक्षम कैसे बना सकते हैं। तो ये वेदों उपनिषद में ये बताया जाता है कि जब हम बच्चा होता है 0 से 6 इयर्स तक, मतलब 6 साल की उम्र तक हम बच्चे को बहुत लाड़ प्यार दें, हर तरीके से उसको फिजिकली हग करें, किस करें, जो भी उसकी जरूरत है उसको अपने पास में चिपका के सुलाएं। यह सब हमने 6 साल की उम्र तक करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा 7 साल। फिर 7 साल से 13 साल तक हमने उस बच्चे को डिसिप्लिन सिखाना चाहिए, अनुशासन में कैसे रहना है, कैसे अपनी रोजमर्रा की लाइफ जीनी है, और अपने से थोड़ा अलग सुलाने की कोशिश करनी है। अब थोड़ा थोड़ा फिजिकली उससे विड्रॉ होना है, कभी कभी फिजिकली अपना लव दिखाना है। तो इस प्रकार 13 साल की उम्र तक हमने बच्चे को डिसिप्लिन, अनुशासन सिखाना चाहिए। फिर 13 से 20 साल की उम्र तक हमने उसको लक्ष्य कुछ देना कि आपके जीवन का लक्ष्य क्या है, ये जीवन में किस तरीके से रहना चाहिए। जो डिसिप्लिन हमने सिखाया था उसको अब हम उसको अपनी रोजमर्रा की जीवन में अप्लाई करने का तरीका बताएंगे, छोटे छोटे उनसे एक्सपेरिमेंट्स कराएंगे। तो 20 साल की उम्र तक हमारा रोल आता है पालक का एज अ पेरेंट। 20 साल की उम्र के बाद हमने उस बच्चे को इंडिपेंडेंट छोड़ देना चाहिए, और हमने सिर्फ एक बेस जो होता है, जो एक मूल होता है, पीछे उनके खड़े रहना चाहिए मॉरल सपोर्ट के लिए, जब जरूरत हो हम खड़े हैं, यही उन्हें आश्वासन देना चाहिए। पर दुर्भाग्यवश हमारे बच्चे तो बड़े होते हैं, पर हम माँ बाप या दादा दादी, नाना नानी वो बड़े नहीं होते, वो वहीं की वहीं रहते हैं। वो बदलना ही नहीं चाहते कि हमारे बच्चे इंडिपेंडेंट हो गए हैं तो अब उनको हम स्पेस दें। तो अध्यात्म हमें यह भी समझाता है कि इस प्रक्रिया से यदि हम चले तो हमारे बच्चे बिल्कुल इंडिपेंडेंट होंगे और अभय हो पाएंगे। आगे अभय का उदाहरण उद्धव का दिया जाता है, गोपियों का दिया जाता है, और बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो अभय दर्शाते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई है, इनके एग्जाम्पल दिए जाते हैं। अब दूसरा गुण है सत्व संशुद्धि। सत्व संशुद्धि का मतलब है शुद्धता, प्योरिटी, मन बुद्धि की शुद्धता। अब यह हमारा मन बुद्धि एकदम शुद्ध नहीं होता है, तो इसलिए हमें विक्षेप की भावना आती है। पर जब शुद्ध हो जाता है, ये शुद्ध होने भी लगता है, तो ये विक्षेप की भावना हमारे अंदर नहीं रहती, और हम आनंद का फीलिंग करते हैं, और हम जो भी कुछ हमें मिलता है, जो भी परिस्थितियां आती हैं, उसे हम प्रसाद जैसा स्वीकार करते हैं। तो जो सत्व संशुद्धि है ये कब होती है? जब रजोगुण और तमोगुण थोड़े थोड़े कम होने लगते हैं और बहुत कम हो जाते हैं, और सत्वगुण एकदम ज्यादा होता है, तब ये हमें संशुद्धि मतलब शुद्धता की फीलिंग समझ में आती है। और इस शुद्धता का जो एक बहुत अच्छा, हम कैसे टेस्ट करें कि हम वो सत्व संशुद्धि में आ गए या सत्वगुण ज्यादा हो गया, हमारे में कोई शिकायत नहीं रहेगी किसी के प्रति, तो हम 0 कंप्लेन लेवल पे रहेंगे, और जो भी परिस्थिति आएगी उसको हम प्रसाद की तरह स्वीकार करेंगे। प्रसाद हम कैसे स्वीकार करते हैं? हमने कभी भी ऐसे देखा है कि जब हमें प्रसाद मिला है या किसी और को हमने दिया है, तो उसने टेस्ट करके ये बोला है कि इसमें थोड़ी शक्कर और होती तो मजा आता, या इसमें थोड़ी शक्कर कम होती तो मजा आता? कभी भी नहीं। जैसा प्रसाद हमें मिलता है हम उसे माथे पे लगा के स्वीकार कर लेते हैं और उसे ग्रहण कर लेते हैं। तो इस प्रकार जिसका सत्वगुण ज्यादा रहेगा वो नो कंप्लेन मतलब 0 शिकायत जोन, आनंद में रहेगा और हर परिस्थिति को प्रसाद की तरह स्वीकार करेगा। तो ये हमें इच्छाएं होती क्यों है, ये विक्षेप क्यों आता है? क्योंकि हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती। और इच्छाएं हमें क्यों आती है? क्योंकि हमें अंदर से खालीपन लगता है, क्योंकि हमें लगता है हमें आनंद बाहर से मिलेगा। पर यहाँ तक आते आते हमें ये अच्छे से समझ गया कि जो आनंद स्वरूप है ये मैं ही हूँ, और मैं अपने से जब जुड़ूंगा या जुड़ना शुरू भी कर दूंगा तो मुझे आनंद की प्राप्ति होगी। अब संशुद्धि का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल यहाँ दिया है कृष्ण और सुदामा की दोस्ती का। सुदामा जिसके पास कुछ भी नहीं था, बहुत गरीब कंडीशन में था, और उसकी वाइफ उसको फोर्स करती है कि जाके अपने कृष्ण से मदद मांगो। तो जब वो जाता है, उसकी इच्छा नहीं होती है पर वो जाता है, तो वो ये सोचता है मैं अपने मित्र के लिए क्या लेके जाऊं। हालांकि ये एकदम गरीब है और कृष्ण को तो कोई गिफ्ट की जरूरत ही नहीं थी, फिर भी उसका मन इतना शुद्ध था कि मैं क्या लेके जाऊं। और वो अपने हाथ में मुट्ठी भर पोहे लेके गया, ऐसा बताते हैं, जो उसके दोस्त को, मित्र को बहुत पसंद है।
पर हम क्या देखते हैं कि अरे हम तो इतने अनलकी हैं, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, वो हमारा दोस्त इतना लकी है, उसके पास तो सब कुछ है। तो अध्यात्म ये कहता है कि जो भी आपको ऐसा लगता है लकी है, हर किसी ने अपने लक को बनाने के लिए उसकी कीमत अदा करी है कभी ना कभी, हमें अभी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये लकी लकी बोल के हम अपने आप को बताते हैं कि हम बहुत अनलकी हैं, हम बेचारे हैं, हमारे साथ तो सब गलत ही हो रहा है। तो इनडायरेक्टली हम किसी को लकी बोलते हैं, तो हम अपने आप को अनलकी बोलने की कोशिश करते हैं, या हम उसके जो इतनी मेहनत उसने करी है उसको नकार कर सिर्फ बोल देते हैं लकी हो तुम तो ये बताया जाता है कि हम सब जो भी हैं आज, सब अपने अपने कर्मों के हिसाब से बिल्कुल सही जगह बैठे हैं। और इस सिद्धांत में कि हमारे पास्ट कर्मों का फल और अभी प्रारब्ध ये सब भी मिला जुला के कहीं भूल से भी कोई गलती नहीं होती, एकदम सब हम प्रॉपर जगह पर जहां जिसको होना चाहिए वो है। तो तीसरा गुण बताते हैं यज्ञ, यज्ञ करने की क्षमता। अब ये यज्ञ करने की जो क्षमता है सिर्फ मनुष्यों को मिली है, और किसी के पास भी ये यज्ञ करने की क्षमता नहीं है। और यज्ञ करना मतलब अपने कर्मों को इस प्रकार करना निस्वार्थ भाव से, जो दूसरों की सेवा में लगे, और जो भी उस यज्ञ से प्राप्त हो उसे हम प्रसाद जैसा ग्रहण करें और उससे ही सब मिलकर मतलब बांट ले, मतलब वो दान जैसा यूज होगा। तो इस प्रकार जो यज्ञ की भावना है वह सिर्फ मनुष्य को मिली है। तो हमने इस यज्ञ जो हमें क्वालिटी मिली है मन बुद्धि से, उसको हर कर्म में हर कर्म को यज्ञ में कन्वर्ट करना चाहिए। अब यहाँ पर संत रहीम का बहुत अच्छा दोहा आता है कि कैसे होना चाहिए देने वाला। यज्ञ में हम देना सीखते हैं, हमें एक देने में आनंद आता है, हम वो क्वालिटी में आ जाते हैं कि जब हमें देने में किसी को आनंद आए। तो संत रहीम जी बोलते हैं, रहीम नर वो धन्य है, पर उपकारी अंग, बाटन वारे को लगे जो मेहंदी का रंग। तो इस प्रकार हम उपकारी बने कि जिससे जब हम कुछ दे तो हम ये ना सोचे कि हम बहुत बड़ा उपकार कर रहे हैं, पर लेने वाला हमसे बहुत बड़ा उपकार कर रहा है। यहाँ एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल याद आता है, ये स्वयं का अनुभव है। एक बार हम किसी के घर डिनर के लिए गए, तो उनके यहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। तो हमें लगा कि छोटे बच्चे होते हैं तो उनको चॉकलेट बहुत पसंद आती है, तो हम उनके यहाँ चॉकलेट लेके गए। गलती हमसे ये हो गई कि हमने ये नहीं पूछा कि आप किस तरह की चॉकलेट पसंद करते हो। हम अपने मन से चॉकलेट ले गए और हमने बहुत ध्यान से देखा नहीं कि वो चॉकलेट में क्या है। हम जिनके घर गए वो जैन फैमिली थी। तो बच्चों ने जैसे ही वो चॉकलेट देखी तो उन्होंने हमको रिटर्न कर दी, बोले आंटी नहीं, इसमें ब्राउन कलर का मार्क है, हम ये चॉकलेट नहीं खाते। तो अब हमें ये समझ में आया कि लेने वाला भी तैयार होना चाहिए, देने वाला तो है। एक ये एग्जाम्पल, तो इसमें हमारी गलती हुई, हमने ठीक से देखा नहीं कि वो चॉकलेट में क्या था। दूसरी बार जब हम एक बार और ऐसा ही हुआ, एक बच्चे को क्लास में फर्स्ट आया था, छोटा बच्चा था फर्स्ट स्टैंडर्ड का, तो हम उसके चॉकलेट लेके गए उसके घर। तो जैसे ही मैं चॉकलेट देने लगी उसकी मम्मी आई दौड़ती हुई, नहीं नहीं मैडम आप चॉकलेट मत दीजिए, मैंने अपने बच्चे को कभी भी चॉकलेट नहीं खिलाई है। तो इससे फिर हमें ये समझ में आता है कि हम तो देने को तैयार है पर लेने वाला तैयार नहीं है। तो लेने वाला इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो उपकार कौन कर रहा है हमारे ऊपर, जो ले रहा है हमसे। हमें आज तक ये लगता था हम जो दे रहे हैं वो उपकार कर रहे हैं। तो इससे हमें समझ में आता है कि देने वाला कोई उपकार नहीं करता, और हम अपने ही फायदे के लिए कर रहे हैं, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करने के लिए कर रहे हैं। इस प्रकार हमें यज्ञ की भावना सिखाई गई। फिर शमदम, शमदम मतलब अपने, जो हमने पढ़ा है, दम मतलब इंद्रियों को कंट्रोल करना, और इंद्रियों का मालिक मन है, तो मन पे ही डायरेक्ट काम करेंगे। और अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना मतलब जहां बैलेंस से ज्यादा आ रहा है, जो मेरे लक्ष्य के प्रति उलझन बन रहा है, उन इंद्रियों को हमें कंट्रोल करना है। तो बोलते हैं सबसे पहले तो अपनी एक इंद्री को कंट्रोल कर लोगे, जिह्वा को, तो दो चीजें हमारी कंट्रोल हो जाती है, एक तो खाने का रसना और दूसरा बोलने का। तो हमारे दो काम हो जाते हैं। यदि सिर्फ हम यही एक इंद्री को कंट्रोल कर ले तो हमारा काफी काम हो जाता है। अब ज्ञान में ऐसा बोलते हैं, देखो सुनो पर बोलो मत। तो इतना भी हम काम कर लें तो हमारा काफी अभ्यास हो जाता है। अब पांचवी क्वालिटी आती है ज्ञान योग। ज्ञान हमें सिखाता है सत्य और असत्य क्या है।
ज्ञान ही हमें सिखाता है कि जगत परिवर्तनशील है और ये द्वंद्व और ये सब तो चलता ही रहेगा, पर हमें संसार में मौज में रहना है और ज्ञान ही हमें इस अपने स्वरूप का अच्छे से ज्ञान कराता है, अपने स्वरूप से कनेक्ट कराता है। पर हमें ही हम ज्ञान को लेने में इतनी देर कर देते हैं और जब लेते हैं तो उसका ठीक से अभ्यास नहीं करते, उसका मनन चिंतन नहीं करते, सिर्फ हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। तो इसी उपलक्ष्य में एक अच्छा सा दृष्टांत है जो हमें समझाएगा कि कैसे हम अपने ज्ञान को यूज नहीं करते तो हमें कितनी प्रॉब्लम होती है। एक बार एक शहर में बाढ़ आ गई। तो उस शहर में जब बाढ़ आई तो एक व्यक्ति वहां पे बीच में एक पेड़ लगा था, वो पेड़ के ऊपर चढ़ गया क्योंकि उसको ऐसे स्विमिंग नहीं आती थी, तो पेड़ पे चढ़ गया। वो पेड़ पे जब चढ़ गया तो उसने देखा जिस डाली पे वो बैठा है वो थोड़ी सी कमजोर है और हिल रही है। तो उसको मन में डर लगने लगा कि ये डाली कभी भी टूट जाएगी तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, स्वाभाविक है। पर उसने देखा कुछ देर बाद एक चिड़िया आके उस डाली पे बैठी। वो डाली जोर जोर से हिल रही थी पर वो चिड़िया को जरा भी डर नहीं लग रहा था। तो क्या रीजन है कि चिड़िया को नहीं डर लग रहा था और इस मनुष्य को डर लग रहा था? क्योंकि चिड़िया के पास पंख थे, तो उसको पूरा अपने ऊपर विश्वास था जैसे ही डाली टूटेगी मैं अपने पंखों से उड़ जाऊंगी। पर हमारे पास जो पंख हैं ज्ञान के, विवेक के, वो हमने कभी यूज ही नहीं किए, इसलिए हमारे वो पंखों को आदत ही नहीं है उड़ने की। और अभी हमारी हालत उस पंछी जैसी है, जब पिंजरा खोल दिया जाता है तो भी वो उड़ नहीं पाता क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करी कभी हमने उन ज्ञान और विवेक का यूज करने की। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये जो ज्ञान हमारी ही जड़ें थी, अध्यात्म हमारे ही साथ था, हमारे पास था, पर हमने उसका कभी यूज ही नहीं किया। पर आज अब हमें जो अध्यात्म में ज्ञान मिल रहा है उसका अभ्यास हम करना अवश्य शुरू करेंगे। तो इस प्रकार इस दृष्टांत से हमें समझ में आता है कि प्रैक्टिस कितनी जरूरी है इस ज्ञान की, और उस प्रैक्टिस की कमी के कारण हम दुखी हो रहे हैं। 7वां गुण है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब सेल्फ स्टडी, अपने आप को ही करना पड़ेगा और कोई मेरे लिए नहीं कर सकता। तो प्रैक्टिस करो कि और हमेशा चेक करते रहो मेरी मन की स्थिति कैसी है। कर्म करते वक्त, कर्म के पहले, फिर कर्म के बाद जो भी समय मिलता है उसमें अपनी चेकिंग करते रहो और देखो कि कहाँ मेरे मन की शांति भंग होती है। प्रैक्टिस करो। ये थोड़ा हमें डिफिकल्ट लगता है, कई लोगों को लगता है कितना डिफिकल्ट है ये। तो पैसा कमाना भी बहुत डिफिकल्ट है, पर कभी हमने पैसा कमाना छोड़ा? नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा? अच्छी बात है, हमें पैसा चाहिए और कमाना भी चाहिए, क्योंकि हम उस पैसे की वैल्यू करते हैं, इसलिए हमने पैसा कमाना नहीं छोड़ा। उसी प्रकार अब हम अपनी वैल्यू करेंगे, इस स्वयं की वैल्यू करेंगे, तो हम अपने इन ज्ञान के चक्षु को, इन ज्ञान के पंखों को, विवेक को और मजबूत कर पाए। जब हम अपने मन की वैल्यू करने लगते हैं फिर हम जी जान से अपनी अभ्यास में जुड़ जाते हैं। हम मनन चिंतन करते हैं, हम अनुभव करते हैं और उस अनुभव से हम बहुत कुछ सीख जाते हैं। तो अभी तक हमने ये देखा कि हमारा ये जो मन है कितना विचलित हो जाता है और कहाँ कहाँ के बाहर जाके घूम के आ जाता है एक सेकंड में। हम छोटी छोटी चीजों से विचलित हो जाते हैं कि भोजन हमारे हिसाब से नहीं बना, वेकेशन हमारे हिसाब से प्लान नहीं हुआ, पर ये जो ज्ञान है इसको हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने स्वयं को इम्पोर्टेंस नहीं देते, अपने मन को जो इतना हमें इम्पोर्टेंट चीज मिली हुई है मन बुद्धि, उसको हम जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते और अपने अहंकार में ही रहते हैं, बाहर के ज्ञान में, और अपने आप को समझते हैं कि हमें ही सबसे ज्यादा मालूम है। तो इस अहंकार के ऊपर बड़ी अच्छी एक स्टोरी है। एक बार एक मूर्तिकार था, वो मूर्तियां बहुत सुंदर बनाता था और ऐसा लगता था कि बिल्कुल असली की मूर्ति है, जीती जागती मूर्ति है। उसको एक बार रात में सपना आया कि जल्दी ही मेरी मौत होने वाली है, 8-10 दिन में यमराज मुझे लेने आने वाला है। तो उसको बड़ी चिंता सी लग गई कि अब मैं क्या करूं। तो उसने सोचा, उसके दिमाग में आइडिया आया कि मैं एक काम करता हूँ, मेरी जैसी 50-100 मूर्तियां बना के लगा देता हूँ, तो जब यमराज आएगा उसको कंफ्यूजन हो जाएगा कौन सी असली है, उसको समझेगा ही नहीं और वो मेरी नकली मूर्ति उठा के ले जाएगा। उसने ऐसे ही किया, अपनी 100 मूर्तियां बनाई और एक हॉल में जमा कर दी, उसके घर के हॉल में। और कुछ दिन बाद यमराज आए
और उन्होंने देखा तो सब मूर्तियां एक जैसी दिख रही हैं, तो उसको कंफ्यूजन हो गया कि मैं किसको उठा के ले जाऊं। तो वो वापस लौट गया। जब वो वापस लौटे तो उन्होंने जाके विष्णु जी से सलाह मशवरा किया कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा वो असली व्यक्ति कौन है, वो मूर्तिकार असली वाला कौन सा है। तो विष्णु जी ने उसके कान में कुछ कहा और बोले अब तुम जाओ नीचे। तो वो यमराज जी नीचे आए और फिर देखने लगे और उन्होंने सिर्फ एक शब्द बोला, अरे ये एक मूर्ति में थोड़ी गड़बड़ है। जैसे ही यमराज ने ऐसा बोला तो वो जो मूर्तिकार था एकदम से बोल उठा, कहाँ है गड़बड़, बताओ कहाँ है गड़बड़। अहंकार जो है वो बोल दिया एकदम, और वो पकड़ा गया। तो इस प्रकार हमारा भी अहंकार इतना तगड़ा है, ज्ञान न होने के कारण हमको लगता है हम ही सब कुछ है, ये शरीर ही सब कुछ है, मेरे से बड़ा कोई नहीं, और हम इस ज्ञान को झुटलाने में लग जाते हैं अहंकार को कर कर। तो इस प्रकार हमें ज्ञान ये भी सिखाता है कि ये अहंकार हमें कैसे कम करना चाहिए। तो उसने बताते हैं तपस, 8वां गुण है तपस। तपस मतलब जो भी अपनी शक्तियां हैं वह अपने स्वयं के लिए लगाओ, आत्मविश्वास के लिए लगाओ। अपनी जो इतनी मेहनत हम करते हैं वो गलत डायरेक्शन में मत लगाओ। जैसे हम कई लोगों को देखते हैं कि बहुत अपने शरीर को कष्ट देते हैं और उसको वो बोलते हैं तप किया हमने। जैसे हम 21 दिन भूखे रहे, या हम एक पैर पे खड़े रहे, या हमने ठंडे ठंडे पानी में पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किया, इस सबको ये तप हम गलत डायरेक्शन में कर रहे हैं। इससे हमारी सेहत बिगड़ सकती है, और एक बार हमारी सेहत बिगड़ जाती है फिर हमारा मन कुछ भी काम का नहीं रहता। तो हम अपने शरीर को अच्छे से रखें, स्वस्थ रखें, और शरीर को कष्ट मत दो। हमें जो भी काम करना है अपने मन पे करना है। कहते हैं ना, उपवास करते हैं, भूखे हो जाते हैं, फिर चिड़चिड़ होती है, फिर क्रोधित हो जाते हैं, फिर सब पूरी फैमिली को डिस्टर्ब करते हैं। तो इंग्लिश में मतलब हंग्री हो तब एंग्री हो जाते हो, जब भी हंग्री होते हो तो एंग्री हो जाते हो। तो इसको ध्यान रखो, अपने पेट को फुल रखो और अपने दिमाग को खाली रखो। यही अध्यात्म बोलता है। बोलते ना भूखे पेट भजन नहीं होते। तो अपने पेट को बैलेंस जितना चाहिए उतना भरा रखो। बहुत इस तरीके का तप मत करो जो अपने शरीर को कष्ट देता है। हाँ, आप फिजिकल फिटनेस के लिए कर रहे हो वो भी बैलेंस में करें और अपने मन का ध्यान रखें। 9वां गुण बताते हैं आर्जवनम। आर्जवनम मतलब सरल रहना, आर्जव सरल, सरलता और सहजता। तो सरलता और सहजता किसको बोलते हैं? जो अपने आप को कुछ प्रूव नहीं करना चाहता। पर हम सबकी आदत है, हम अपने आप को कुछ ना कुछ प्रूव करते रहते हैं, कहीं जाके कुछ ना कुछ हम अपना विशेषताएं बताते रहेंगे। तो इस गुण में यही कहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की कोशिश मत करो, ऑर्डिनरी जैसे हो वैसे रहो। अध्यात्म हमें यही सिखाता है कि स्पेशल मत बनो किसी भी चीज में। हम कहीं जाते हैं तो अपना हम बहुत स्पेशल बनने की ये कोशिश करते हैं कि मैं तो ऐसा ही खाना खाती हूँ, मैं तो ऐसा ही करती हूँ। जो भी करना है अपने घर में करो, बाहर जाके किसी को डिस्टर्ब मत करो। ना तो किसी को डिस्टर्ब करो, ना किसी से डिस्टर्ब हो। यही अध्यात्म हमें सिखाता है। तो एकदम सरल रहो। 9वां गुण है अहिंसा। अहिंसा मतलब मन वचन कर्म तीनों से हमें अहिंसा फॉलो करना है, नॉन वायलेंस। 10वां गुण है सत्यम। सत्यम मतलब सत्य वचन बोलना। अब सिर्फ सत्य वचन बोलना ही नहीं, सत्यम हितम प्रियम ये तीनों साथ में होना चाहिए। हम लोगों की आदत है भाई हमने तो सच सच बोल दिया, किसी को बुरा लगे तो ठीक है। नहीं, फिर हमारी वो सत्य वचन का कोई काम, मतलब जो हम चाहते थे वो नहीं पूरा हुआ। तो सत्य ऐसा होना चाहिए जो किसी का हित भी करे और प्रिय भी लगे। बोलने में एक हमें आर्ट डेवलप करनी पड़ेगी, एक कला डेवलप करनी पड़ेगी, जिसके लिए हमें थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा। तो जो भी हम किसी को कुछ बता रहे हैं तो उसको इतने अच्छे शब्दों में बोलेंगे कि वो ग्रहण भी करे, उसका उसका काम भी हो जाए, जो उसका गलत हमें लग रहा था वो सही भी हो जाए, और उसको सुनने में भी अच्छा लगे, उसको डिप्रेशन या डिस्करेजमेंट नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार सत्यम हितम प्रियम ये तीनों साथ में होना चाहिए। आगे 11वां गुण बोलते हैं अक्रोध, मतलब क्रोध नहीं करना। अब क्रोध हमें कब आता है? हमने देखा जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती तो हमें क्रोध आता है, और यह क्रोध हमारी शांति को भंग कर देता है। तो हमने पहले भी बहुत सारी चीजें पढ़ी है कि क्रोध क्यों होता है, क्योंकि गलत इच्छाएं हम करते हैं, गलत आशाएं करते हैं और वो पूरा नहीं होता, इसलिए हमें क्रोध आता है।
तो हमें अपनी इच्छाओं को ही जब हम कंट्रोल करेंगे और जब हम समझेंगे कि आनंद मुझे बाहर से नहीं, मुझे अंदर से ही मिलेगा, तब ये हमारा क्रोध भी शांत होगा। और हमने ये भी देखा है, जब क्रोध होता है तो हमारी बुद्धि बिल्कुल शून्य हो जाती है और फिर हम गलत पशुता का व्यवहार करने लगते हैं। तो अध्यात्म हमें बताता है पशुता छोड़ो, मनुष्यता में रहो। 13वां गुण है त्याग। त्याग मतलब जो बोलते हैं हमें अटैचमेंट हो जाता है, तो ये यूजुअली बात कर रहे हैं डिटैचमेंट की। और त्याग, जब हमें डिटैचमेंट हम कर लेते हैं किसी से, तो बहुत आनंद में रहते हैं, स्वतंत्र और फ्री फील करते हैं। और जब हम अटैच किसी से हो जाते हैं तो हमें बहुत विक्षेपता आती है, द्वेष होता है। और यहाँ पे यूजुअली बात कर रहे हैं हमारे कर्मों से, जब हम कर्म और फल से आसक्त हो जाते हैं तो हमें फ्यूचर में हमारा फल कैसा होगा उसकी बहुत चिंता खाई जाती है। तो भविष्य की चिंता और भूत की आसक्ति, जो मैंने पुराने पहले अपने इतने अटैचमेंट कर लिए थे उसकी आसक्ति और भविष्य की चिंता, ये परेशान करती है। तो त्याग का जो गुण है, त्याग मतलब कि मैं प्रेम से भी रहूं पर मैं उन पर निर्भर नहीं रहूं, मुझे उनसे कुछ एक्सपेक्टेशंस नहीं है। और यही ज्ञान ही हमें सिखा सकता है कि हमें दूसरों से एक्सपेक्टेशंस नहीं करना है। आगे आता है शांति। शांति, क्रोध ना करना ही शांति है, लालच ना होना ही शांति है, और आसक्ति ना होना ही शांति है। तो ये तीनों गुण, क्रोध, लालच और आसक्ति, ये जब तीनों हमारे डिसॉल्व हो जाएंगे या बहुत कम हो जाएंगे तो हमें शांति की प्राप्ति होगी। कई बार हम अशांत तब भी रहते हैं जब हम बहुत सारी उपाधियों में घिर जाते हैं। जैसे उपाधियां बाहर की तो ठीक है कि मैं यहाँ की प्रोफेसर हूँ, यहाँ की प्रेसिडेंट हूँ, वो एक अलग चीज है। हम घर में भी बहुत उपाधियों में आ जाते हैं कि मैं इसकी माँ हूँ या मैं इसका पिता हूँ, तो इसने तो मेरे साथ ऐसा सलूक करना चाहिए, इसने मेरी देखभाल करनी चाहिए। तो जब हम उपाधि छोड़ते हैं कि मैं माँ नहीं, मैं एक मनुष्य हूँ, तो हम उस शांति को प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो धारणा है हम सबकी अपने बच्चों के प्रति कि हमने अपने बच्चों का इतना किया तो वो हमें करे वापस रिटर्न। तो पिछले अध्याय में हमने पढ़ा था कि कोई भी बच्चा ये नहीं कहता है कि मुझे इस संसार में लाओ, हम अपनी खुशी से इन बच्चों को लाएं, हम अपनी खुशी से इनका पालन पोषण कर रहे हैं। और ये प्रथा चली आती है, हम अपने बच्चों का कर रहे हैं, हमारे बच्चे अपने बच्चों का करेंगे। तो ये रिवर्स बैक साइकिल की एक्सपेक्टेशन होना कि हमने किया इसलिए तुम हमारा करो, यही हमें अशांति दिलाता है और हम चिंतित होते हैं। फिर 15वां गुण है अपैशुनम। अपैशुनम मतलब किसी के बारे में भी गलत नहीं बोलना। हम लोगों में खामियां ढूंढते रहते हैं, तो ये हमें दैवी गुण की एक ये खासियत है, हमें ये बता रहे हैं सब में दिव्यता देखो, किसी के बारे में भी गलत मत सोचो, गलत मत बोलो। तो ये बहुत सुंदर एक दृष्टांत है जिससे हमें समझ में आता है कि जब हम अच्छाइयां देखना शुरू कर देते हैं तो हमें बुराइयां नहीं दिखती। ये दृष्टांत इस प्रकार है, एक बच्ची थी, स्कूल में पढ़ती थी और उस स्कूल के जो ट्रस्टी थे उसके पापा थे। तो एक दिन वो घर आई और बोलने लगी अपने पापा को कि ये एक जो टीचर है हमारे स्कूल में उसको आप स्कूल से निकाल दो, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसके जो फादर थे, जो ट्रस्टी थे स्कूल के, वो काफी विद्वान थे, विवेकी थे। तो उन्होंने उस बच्ची से पूछा तुम्हें प्रॉब्लम क्या है? तो बोले वो मुझे नहीं पता, बस आप उन टीचर को निकाल दो स्कूल से। अब ये बच्ची को लग रहा है मेरे पापा तो ट्रस्टी हैं तो ये निकाल देंगे और मेरा काम हो जाएगा। पर उसके जो पिताजी थे बड़े ही विद्वान तो थे ही, बहुत होशियार थे। उन्होंने अपनी बच्ची से पूछा अच्छा एक बात बताओ, तुम अपनी टीचर के मुझे अच्छे गुण बताओ जो तुम जिनको निकालने के लिए बोल रहे हो। तो उसने गिनाना शुरू किया कि वो टीचर को बहुत अच्छा, उसका जो टॉपिक है बहुत अच्छे से पढ़ाती है, उसके बारे में उसे बहुत डिटेल में अच्छे से पता होता है, जितनी बार भी पूछो उतनी बार वो प्यार से समझाती है, कभी भी डांटती नहीं है, कभी भी क्रोधित नहीं होती है, टाइम पर आती है, हमेशा स्माइलिंग रहती है और सबको बहुत प्यार करती है क्लास में। वैसे उसने 7-8 पॉइंट बताए अपने पापा को कि ये टीचर इतनी, इसमें ये सब अच्छी क्वालिटीज हैं। तो उसके पापा बोले अच्छा ठीक है, अच्छी क्वालिटीज बता दी, अब बताओ इसकी बुरी क्वालिटीज क्या है। तो इतनी सारी जब अच्छी क्वालिटीज हम उस बच्ची ने बोली तो उसको बुरी क्वालिटीज बोलते ही नहीं बन रहा था, उसके मुंह पे आ ही नहीं रही थी कि जब मैंने इतनी तारीफ करती तो अब मैं बुरी क्वालिटीज क्या बोलूं। तो इसी प्रकार हम जब किसी के अच्छे गुण, दैवी गुण देखने लगते हैं
तो हमें उसके फिर बुराई जो होती है वो दिखती नहीं है हमें। तो हमने भी ये क्वालिटी डेवलप करनी है कि किसी की भी गलत चीजों पर ध्यान न देकर उसमें अच्छाइयां क्या है वह हम देखें।